नमस्कार दोस्तों, बहुत ही बड़ा अपडेट आया है और अपडेट ये है कि चाइना की जो पीएलए है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उन्होंने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया है। उसमें उन्होंने मोर देन 30 शिप्स हैं और 40 के अराउंड एयरक्राफ्ट्स हैं, जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, वो पूरी एक्सरसाइज कर रहे हैं ताइवान के बाउंड्रीज के चारों तरफ। जो ताइवान स्ट्रेट है, जो चाइना और ताइवान के बीच का जो बॉर्डर है, एक तरीके से उसको वॉयलेट कर दिया उन लोगों ने। और चाइना इस पूरी ड्रिल को पनिशमेंट ड्रिल कह रहा है। वो अभी चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, उनका एक बयान आया है दोनों का। उन्होंने ये बयान दिया है कि वो ये एक्सरसाइज ये ड्रिल इसलिए कर रहे हैं कि ये दिखाना चाहते हैं इन केस अगर उनको कोई कैपिटिव वो लेना हो, स्टांस की उन्हें किसी को कैप्चर करना हो, किसी कंट्री को, किसी एरिया टेरिटरी को, तो वो किस तरह करेंगे। तो इस तरीके का ये ड्रिल इसलिए कर रहे हैं। तो ये सीधे सीधे ये बयान और ये जो एक्शंस है चाइना का, ये इसलिए है क्योंकि जो प्रेसिडेंट है ताइवान के, उन्होंने ताइवान के इंडिपेंडेंस के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पीच दी है कि ताइवान जो है इंडिपेंडेंट कंट्री है। और दूसरी बात यह, वहाँ की फोर्सेस जो है वो चाइना से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि चाइना तो ताइवान को अपना पार्ट मानता है। ताइवान की जो प्रेसिडेंट की स्पीच है ये बहुत ही प्रोवोकेटिव था, और जो कि वहाँ की गवर्नमेंट प्रो यूएस है, तो इस वजह से वो चाइना के खिलाफ ही हमेशा कैंपेन करते हैं और चाइना के खिलाफ ही प्रोवोकेशनल स्पीच देते हैं। तो इस स्पीच के बाद चाइना ने तुरंत कल सुबह 7:30 बजे के बाद ये ड्रिल शुरू की थी, और अभी तक वो ड्रिल चल रही है। आज दूसरा दिन है और आज भी वही सेम कंडीशंस हैं, बिल्कुल स्टैंड ऑफ पोजीशन में हैं। ताइवान की वॉरशिप्स और चाइनीज़ वॉरशिप्स दोनों आमने सामने हैं। दोस्तों, मेरे हिसाब से ये भी हो सकता है कि देयर आर चांसेस कि एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, क्योंकि यूएस यही चाहता है कि चाइना को किसी भी तरीके से एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट में घसीटा जाए, जिस वजह से उसकी इकोनॉमी ट्रिपल हो, और फिर लास्ट में ये हो कि चाइना और यूएस का जो 1-on-1 फाइट चल रहा है सुपरमेसी के लिए वर्ल्ड पे, उसमें वो यूएस लीड ले ले कुछ सालों का। यही कंडीशन वो चाहता था, इस वजह से ये पूरा सिनेरियो हो रहा है। और अगर अभी का सिचुएशन देखें फ्रॉम एन इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू और वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं, अगर ताइवान पर चाइना हमला करता तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि सबको पता है कि जो चिप्स मैन्युफैक्चर होती है, जो हमारी गाड़ियों में लगती हैं, वो सारी चिप्स जो हमारे स्मार्टफोन्स में लगती हैं, वो सारी की सारी चिप्स, मोर देन 90% चिप्स जो है ताइवान में मैन्युफैक्चर होती है। अगर चाइना ताइवान पर हमला करता है तो सबसे पहला चीज़ होगा कि हमारी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जो भी ऑटोमेटिक है, थोड़ा भी उनमें अगर टेक्नोलॉजी का यूज़ है तो उनमें अगर चिप्स लगी है, दैट मीन्स कि वहाँ शॉर्टेज हो जाएंगे और उनका बनना, हमारी गाड़ियाँ, मोबाइल फ़ोन्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, उन पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा और ग्लोबली बहुत ही क्योस पैदा हो सकता है। और अगर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमेशा से यूएस का यही है कि या तो चाइना को किसी कॉन्फ्लिक्ट में डालना है या फिर इंडिया को किसी कॉन्फ्लिक्ट में डालना है, जिस वजह से ये बेसिकली ये चाहते हैं कि चाइना को किसी तरीके से कंटेन कर सकें। तो पहला इन्होंने टेंशन क्रिएट करने की कोशिश की। आपने ये ध्यान दिया होगा कि उस महीनों से इंडियन ओशन में बहुत सारी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, कहीं पे कुछ हो जा रहा है, कभी मालदीव्स में चाइना एकदम से एंट्री ले लेता है, क्योंकि मालदीव्स इंडिया का एक बहुत बड़ा एलाई था। एकदम से वहाँ प्रो चाइना गवर्नमेंट जीतना और फिर वहाँ पे बिल्कुल इंडियंस को वहाँ से बाइकआउट कर देना, बाहर निकालना, तो ये गेम प्ले का हिस्सा है। और यूएसए ये चाहता है कि इंडिया जो है चाइना के साथ लड़ाई कर ले, क्योंकि देखो सिर्फ चाइना ही उसका दुश्मन नहीं। और आप इस बात को बहुत ध्यान रखना, इंडिया अमेरिका का एलाई नहीं। आप कोई भी फोरम पे देखोगे, कभी भी जो स्पीच देते हैं यूएस के डिप्लोमेट्स या फॉरेन मिनिस्टर, कोई भी मिनिस्टर, तो ये यही कहते हैं कि इंडिया हमारा पार्टनर है, एलाई नहीं है। दैट मीन्स कि अभी कंडीशंस फेवर में है, इस वजह से इंडिया के साथ हम अलाइंड है, हमारे जो हमारा जो इंटरेस्ट है वो अलाइंड, इस वजह से एलाइज नहीं है, पार्टनर्स हैं। तो हमेशा अमेरिका इंडिया को भी कंटेन करना चाहता है, क्योंकि अगर चाइना और यूएस के बीच में, यूएस और चाइना के बाद दूसरा नंबर किसी और का है तो वो इंडिया ही है जो टक्कर दे सकता है। अभी थोड़ा समय है, पर पॉसिबिलिटीज़ यही हैं और यही होना है आगे। इस वजह से दोस्तों, अगर आप मेरी बात समझो, मैं ये पूरी तरीके से अगर इसका निकाला जाए तो ये पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा जो है यूएस क्रिएटेड है। यूएस चाहता है कि चाइना किसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट में आ जाए, और देखो मेजॉरिटी चांसेस है कि शायद चाइना इस कॉन्फ्लिक्ट में आ भी जाए। हमारे इंडियंस के लिए देखो, वैसे तो वॉर किसी के लिए भी अच्छा नहीं, पर इन केस अगर वॉर ताइवान और चाइना की होती है ना, तो हमारे इंडियंस के लिए बेनिफिट है, क्योंकि
दूसरा ऑप्शन यही था, या तो चाइना और ताइवान की लड़ाई हुआ तो इंडिया चाइना का, क्योंकि आपने देखा था कुछ समय पहले गलवान घाटी का जो क्लैश हुआ था, ये सारे प्रोवोकेशन यूएस की लड़ थी, यूएसए। आपको पता है, एक बात बताऊँ, मणिपुर में इंडियन मणिपुर जो है अपना मणिपुर, उसमें CIA के एजेंट्स बैठ के ये सब चीज़ें क्राफ्ट करते हैं। आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में भी कितना प्रॉब्लम चल रहा है, खैर उस पर एक नई वीडियो बनाएंगे। यही कंडीशन है और बेसिकली ये सारा जो सिनेरियो है यूएस क्राफ्टेड है, इसलिए हमारे इंडियंस के लिए बेनिफिशियल ही होगा, क्या कहूँ, बेनिफिशियल ही होगा अगर चाइना और ताइवान की लड़ाई होती। नहीं तो अगर इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, देयर आर 90% चांसेस चाइना और इंडिया की लड़ाई हो जाए। और दैट्स ऑल फॉर टुडे।